सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक खास और बेहतरीन जीके का प्रैक्टिस सेट 7 लेके आप सभी सामने हाजिर हो चुका हूँ। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट, कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए, और जो फ्रीक्वेंटली सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में आते रहते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली एसएससी जीडी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, और जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रीक्वेंट रूप से। ठीक है, तो फर्स्टली क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन द्वारा मुस्लिम किसानों पर लगाए जाने वाले कर का क्या नाम था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला सभी के लिए। सो कौन सा सही आंसर रहने वाला है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस? उसर। उसर जो है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन रहने वाला आप सभी के लिए, इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? बहुत पुराना क्वेश्चन है बट आता ही रहता है। इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को वित्तीय स्वायत्तता, बहुत टफ यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया गया है। ठीक है, मैं ऑडिटर को बोलना पड़ेगा। स्वायत्तता देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वित्त आयोग की किस वर्ष स्थापना किया? ठीक है, जो भारत को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वित्त आयोग को किस वर्ष की स्थापना किया? सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो मैं बहुत टफ क्वेश्चन है, और आप सभी को यही बोलूंगा कि ऐसी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगा। तो इसको आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मैं जानबूझकर इसका आंसर नहीं लिया हूं, है ना? तो आपको कमेंट में इसका आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, आजकल तो पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एसएससी जीडी हो चाहे एसएससी को ले लो या रेलवे के ले लो, सभी मोस्टली ऐसी क्वेश्चन देख रहे हैं ना। बाकी मिक्स है, कुछ कुछ टफ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, सीजीएल लेवल के, बाकी कुछ कुछ जो ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं अच्छे लेवल के जो एग्जाम है या फिर नॉर्मल जो आपका एग्जाम्स होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन किसने लाई? किसने लाई थी भाई? व्हाट इज द राइट आंसर? एक पुर्तगालियों ने यहाँ पे छपाई की मशीन सबसे पहले। इजी क्वेश्चन है ना? ज्यादा इजी क्वेश्चन ही लेके आप सभी के लिए जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और इजी रहता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी है ना बढ़ेगा और मनोबल भी उससे बढ़ता रहेगा। तो ब्लीडिंग क्या है? ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सी, एक प्रकार का यह कपड़ा है। ठीक है, हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? जो हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? किस सिख गुरु ने योगदान दिया? सो गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पे योगदान दिया अपना। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बहुत ही तगड़ा और अच्छा क्वेश्चन है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवां आपका राइट आंसर आपका एम.एस. खान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? ओके, सो व्हाट इज द राइट आंसर? भाई गुरु दास जी इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नौ क्वेश्चन, पांडुचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? ठीक, पांडुचेरी का कौन सा क्षेत्र है? माहे क्षेत्र किस से किनारे पर स्थित है? सो व्हाट इज द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर, अरब सागर के किनारे है स्थित है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो इस टाइप्स के क्वेश्चन है फ्रेंड्स 100% पूछा है एग्जाम्स में, जो कहाँ पे बना है, पुल हो गया, ब्रिज हो गया, ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। बांध खासकर ज्यादातर पूछे ही जाते हैं, भारत में कौन सा बांध सबसे बड़ा है, कहाँ है बांध बना है, कौन से, ऐसा लगभग आता ही रहता है, हर एग्जाम में देखने को बनता ही है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर राजस्थान रहने वाला है ना? 11वां, वन अनुसंधान संस्थान किस क्षेत्र पर स्थित है? जो वन अनुसंधान संस्थान है किस क्षेत्र पर स्थित है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो बी, देहरादून से राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट था, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो
हमेशा देखे जाते हैं जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ कुछ टफ्स रहते हैं जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो मिक्सअप है उनका, है ना। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4096.77 किलोमीटर है? तो किस पड़ोसी देश के साथ है? व्हाट इज द राइट आंसर? 12वां का राइट आंसर आपका डी बांग्लादेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थल सीमा का जो क्षेत्रफल है किलोमीटर है, वो अच्छे से आप लोग याद रखें। ठीक है, पड़ोसी देश पूछ देता है कई बार सबसे बड़ा पड़ोसी देश, छोटा पड़ोसी देश, पुटांग क्वेश्चन आते रहे ऐसे जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट क्या है ना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? जो भारतीय चारागाह एवं चारागाह संस्थान किस जगह पर स्थित है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बार आप सभी ने देखा भी होगा, तो आता ही रहता है। तो सी इज द राइट आंसर, जहां सी, जहाँ पे मेरी कौन थी, झांसी वाली रानी आपने पढ़ा है ना, खूब लड़ी मर्दानी हो, तो हाँ के उससे रिलेटेड रहने वाली है। 14 क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेटिव, और इसका आंसर शायद मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, फिर भी बताना तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन का राइट आंसर, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? जो लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ? विच इज द राइट आंसर? ई इज द राइट आंसर, मैग्नेटाइट। ओके, मैग्नेटाइट इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? जो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं ना, भूगोल में आते ही रहते हैं ना। कौन सा पठार सबसे बड़ा है, सबसे क्षेत्र नदियों में बारे में मोस्टली आते रहते हैं। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक अधिक किस राज्य में है? ये कोई पूछ देता है आपका जो सोना का खान के बारे में पूछ देता, तो आते रहते हैं क्वेश्चन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? उड़ीसा इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है ना, उड़ीसा हो गया आपका, फिर झारखंड हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया। इन सभी एरियाज में जो भंडार है तो बहुत कीमती है और बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है ना, तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सबसे बड़ा नहीं है? कौन सा क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? घुमा के आए क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर? डी, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है भाई? कमेंट में बताएंगे मुझे, द्वीपों का देश। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आया इसलिए पूछ रहा हूं। 18वां क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? व्हाट इज द राइट आंसर? सो बी इज द राइट आंसर, 2006। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन का सेट है, प्रैक्टिस सेट है, जो इंपॉर्टेंट तो है ही, और वो उन लोगों के लिए है जो अपना तैयारी कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी एग्जाम पास है और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा फोकस करें, अपना देखे कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप एग्जाम पे फोकस कर पाएंगे और उतना ही बेहतर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और असम में कितने राज्यों को शुरू में स्वास्थ्य राज्यों की स्थिति दी गई और बाद में पूर्ण राज्य बनाए गए? व्हाट इज राइट आंसर? सी, 2 राज्यों को। ठीक है, उनमें से कौन सा, उसको कमेंट में जरूर बताएं मुझे। 20वां, भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन भारत में आधुनिक राज्यों का पहला मुख्यमंत्री था? हु इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो बी, यहाँ पे 20 का यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, 20 का आपके बी, आपको नीलम संजीवा रेड्डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21वां, एनआरआई के वोट देने के संबंध में से कौन सा कथन सही है? एनआरआई का फुल फॉर्म आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, सुनेंगे ना बहुत बार टीवी में, पिक्चर्स में सुन रहे थे एनआरआई है वो फलाना डेना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एनआरआई के वोट देने के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो डी, एनआरआई सांसदीय और विधानसभा दोनों चुनाव में वोट डाल सकता है। ओके, भारतीय तो भाई कहीं विदेश में हो, तो विदेश से आया हो, भारतीय ना, भारत की रहने वाला, उसका मूल निवास जो है भारतीय है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा।
22वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की 5 प्रमुख सक्रिय अंगों में से एक नहीं है? कौन सा सक्रिय अंगों में से नहीं है? सो व्हाट इज द राइट आंसर? डी, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद जो नहीं है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, नहीं किया गया, पूछा गया। सो व्हाट इज द राइट आंसर? डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार का नहीं मिलता। ठीक है, एंड आप सभी देख सकते हैं वित्त आयोग का तो मिलेगा, लोक चुनाव आयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। सो निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, जरूर दीजिए। पहला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक है। दूसरा है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। सो विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताएं। डी, डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, पर ठीक है, दोनों गलत है। बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, बोथ आर रॉन्ग। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना को उद्योग और यातायात योजना कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को उद्योग और यातायात योजना कहा जाता है? सो व्हाट इज द राइट आंसर? 25वां का राइट आंसर क्या हो जाता है? दूसरी को कहा जाता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, हर वीडियो में, बहुत से वीडियोस में बता रहा हूँ। पंचवर्षीय योजना पूरा रट लीजिए। 11-12 पंचवर्षीय योजना है, कब हुआ, कैसे हुआ, किससे रिलेटेड है, इनसे क्वेश्चन कंफर्म हर एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, सब लोग उसके हिसाब देख लें। 26वां क्वेश्चन, दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? दोहरी अर्थव्यवस्था के क्या लक्षण है? सो व्हाट इज राइट आंसर? डी, है ना, उपरोक्त में से सभी आपका हो जाएगा, दोहरी अर्थव्यवस्था से के लक्षण। ठीक, पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कितनी वार्षिक योजनाएं रही है? पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कितनी वार्षिक योजनाएं रही है? सो कितनी वार्षिक योजनाएं रही हैं? 4 वार्षिक योजना आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन, संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं? सो M1 से प्रदर्शित करता है। क्लियर। 29वां क्वेश्चन, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की? इसने की? बी, जस्टिस PM भगवती जी ने की। राइट आंसर जो लास्ट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी? व्हाट इज राइट आंसर? प्रथमा बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो कैसा लगा सेशन आपका? जरूर प्यार दिखाएं हमें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे आप लोग मोटिवेट करेंगे हमें, वैसे वैसे हम प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लाते रहेंगे और आप सभी को एग्जाम में जरूर सक्सेस दिलाएंगे। ओके, थैंक यू।